बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो सुने जिसमें ये कह रहे हैं कि जो इमाम मेहदी है ना, उनका ना कुरान में कोई ज़िक्र है और ना ही कोई सही हदीस जो है उसमें कहीं ज़िक्र है। ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। पहले ये गामदी साहब की वीडियो सुने जिसमें कह रहे हैं कि ये बस बातें ही हैं, सुन्नी शिया लगे हुए हैं, कोई इमाम मेहदी का कुरान और सुन्नत में ज़िक्र नहीं है। फिर बात करते हैं। मेहदी आखिर ज़मां की आमद और ज़हूर के अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत सब यकीन रखते हैं। दरखास्त है कि इसकी असल तफसील और हकीकत पर रोशनी डाले। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है, किसी सही हदीस में भी ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम मेहदी के बारे में जो कुछ भी है वो लोगों की जुबानों पर है। कुरान मजीद को आप जाइए घर में पढ़ लीजिए, खाली है बिल्कुल इससे। यही मामला हदीसों का है। हदीसों की किताबों में भी किसी सही रवायत में कोई जिक्र नहीं है किसी इमाम मेहदी के आने का। क़यामत की निशानियां बयान हुई हैं, आसार बयान हुए और बहुत सी बातें बयान हुई हैं, और अभी हदीस जबरील आपने देखी है उसमें भी बयान हुई है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं है इसका। बाज़ ज़ईफ़ रवायतों में अलबत्ता ये जिक्र आया है और उनकी भी तहकीक की जाए तो मालूम होता है कि वो ज़्यादातर अहले तशय्युअ की रवायतें हैं जो हमारी किताबों में भी आ गई। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। बड़ा अहम मुद्दा है सर। मैं तो किसी को रिप्लाई देना ही नहीं, सीधी सी बात छोड़ दें। मैंने अगर कलमा पढ़ा है ना तो मैंने किसी आलिम के कहने पे, मुफ्ती के कहने पे, किसी के कहने पे नहीं पढ़ा। मैंने अपने दीन का, अपने कलमे का, अपने ईमान का खुद जवाब देना है, और मेरे ईमान का हिस्सा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार। ये मेरे ईमान का इंटेग्रल पार्ट है। ना मैंने किसी के कहने पे पढ़ा है, ना मैंने किसी के कहने पे छोड़ना है, सीधी सी बात है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आई डोंट क्लेम टू बी द मुफ्ती और आलिम, और मैं कुछ स्कॉलर में बनने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे बड़ा सुकून है आम आदमी की हैसियत में रहने का। मुझे ये पता है कि अल्लाह की अता जो है ना वो ख़ुद रास्ते दिखाती है, और मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, मुझे जो है वो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी गुजरी किताबें पढ़ते हुए, तो आज से को 5 साल पहले तक भी हमारी हर किताब में मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र था। ये जो क्लैश ऑफ द टाइटन्स है ना, ये सिर्फ हमारी सफ़ों में नहीं है, ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी इससे बहुत आगे जा चुका है। ज़िंदगी में जहाँ पे अल्लाह ने कहा ना कि यहूदों और नसारा को अपने दिली दोस्त मत बनाओ, तो उसमें ये नहीं है कि उनके साथ मामलात या माशरत ना रखो। ठीक है, आपने खुद ही देख लिया कि वो आपस में एक हैं। उनकी नज़र में हम शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं है, उनकी नज़र में हम सब मुसलमान हैं। जब उन्होंने फैंटी लानी होती है ना तो फिर शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी देखे बगैर लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। वो शिया स्टेट हो अपना जो वो ईरान, उसको भी वही लड़ते हैं। वो सुन्नी स्टेट हो फ़लस्तीन, उससे भी वही लड़ते हैं। लड़ तो वही रहे। हमारा क्लैश ऑफ टाइटन्स में रह गई बात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। तो सर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कायनात की वो एंटिटी है जिसका अल्लाह ने खुद जो है वो उसका प्लान और चार्ट आउट करना है, मैंने नहीं करना। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे ना तो वो खुद बता देंगे। किसी ने मानना है मान ले, नहीं मानना ना माने, मुझे तो इससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता जी। साफ़ बात है, मैं सख्त बातें बोल देता हूँ। अगर चमगादड़ को कोई सूरज नज़र नहीं आता तो भाई सूरज का कसूर क्या है? चमगादड़ की आँख ही नहीं देख रही तो ना देखे, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी आलिम की, किसी स्कॉलर की, किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं नाम ले रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ। मुसलमानों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट है, हिंदुओं में काल की अवतार का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी में जो है वो जीसस क्राइस्ट की वापसी का कॉन्सेप्ट है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने किसके लिए आना है? किसके पीछे नमाज़ पढ़नी है? हवा में? या ईसा अलैहिस्सलाम खुद जो है वो इमामत कराएंगे? या मुसलमानों की सारी एंटिटी जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चली जाएगी? मुसलमान जो है वो उसमें, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो उन्होंने रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली की हैसियत से आना है ना। अपने नबी का तो उन्होंने जो स्टेटस था वो तो रसालत माब के आने के बाद वो मुअत्तल हो गया ना। बिल्कुल सही है। ख़त्म इसलिए नहीं हुआ कि वो नबी आज भी हैं, लेकिन जिस दिन रसालत माब की नबूवत हो गई उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत वहाँ पे रुक गई। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप जो है वो मानते हैं कि जो ठीक है किसी किताब में है नहीं है तो भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। रह बात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, वो होने के बाद गैबत में है। मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में उनका ज़हूर हुआ है, रसूल अल्लाह की औलाद में है, उन्होंने ही आना है,
उन्हीं का जो है वो सारा कुछ है, उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, कोई इसको ज़ईफ़ कहे हदीस को तो कहता रहे भाई मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मुझे उसके नंबर समझ आते हैं, मुझे उसका चीज़ें समझ आती हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सरशारी के आलम में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र करें कि हमारे कायम आएंगे, वो ऐसे करेंगे, वो दुनिया का निज़ाम ये बनेगा। तो जब अबू ज़र गफ़ारी ने जो है वो मुस्कुरा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अबू ज़र क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह और उसके रसूल की हिकमत देख के मुस्कुरा रहा हूँ। तो रिसालत माब ने कहा कि इनको भी बताओ, सहाबा किराम को बताओ। तो जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने जुमला कहा उसके बाद रिसालत माब ने खामोशी इख्तियार की। अबू ज़र गफ़ारी ने कहा था कि या रसूलल्लाह मुझे लगता है कि जो आप फरमा रहे हैं आप ही ने वापस आना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा दीन ये है कि रिसालत माब जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, मालिक है ना, कार साथ हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब भी आएंगे आगे कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ना जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया इंतज़ार कर रही है दजाल का, दुनिया इंतज़ार कर रही है थर्ड एप्पल का। अगर इमाम मेहदी ही नहीं है, क्राइस्ट या ने नहीं आना, तो एंटी क्राइस्ट का हवा क्यों इतना बड़ा दुनिया में है? बिल्कुल सही है, दजाल क्यों है? अगर वो नहीं है तो एवरी एक्शन हैज़ इज रिएक्शन ना। एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन इतना क्यों हो रहा है? सर ये क्लैश ऑफ टाइटन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बिक जाते हैं, लेकिन बहरहाल आपने दुनिया में देखा है कि हमारे साथ हुआ क्या है। कलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म आज भी दुनिया में है। हमारे जो है वो दीन की जो है उसकी जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उसको बुनियाद बना के हमारे आपस में रिफ्ट डाले जा रहे हैं। ठीक है, रैशनैलिटी ठीक है, रैशनैलिटी अपनी जगह है। आप जो है वो चीज़ों को रैशनली देख सकते हैं, देखना भी चाहिए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं अगर उसको रैशनली देखेंगे तो आप कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? मोजज़ात की कौन सी तौजीह पेश कर सकते हैं? शक्ल कमर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन सी ऐसी जो है वो सुपर ग्लू थी जिसने चांद तोड़ने के बाद दोबारा जोड़ दिया? कौन सा ऐसा था? उसको साइंटिफिकली रैशनली कैसे, उसको तो एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है ना, एज इट इज़। कैसे आप जो है वो हनाना के सतून का बोलना जो है वो साबित कर सकते हैं? रैशनली कैसे साबित कर सकते हैं? उसको तो एज इट इज़ मानना है। जैसे सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, बस हो गया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया को पता ही नहीं है। असल में ना वो छोटे ज़हन है ना, तो छोटे ज़हनों ने वो बनाए भी, वो बड़े बड़े जो हमारे जो पेशवा हैं उनको भी उन्होंने वो अपने ज़हनों के मुताबिक बनाने की कोशिश की हुई है। सर वो एक मिसरा ऐसे ही जहन में आ गया कि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन बनता नहीं खुदा बनाता है। तो ऐसे ही है, जिन्हें बनाना होगा ना आप कर लेगा। अल्लाह नू आंदा, अल्लाह नू किसी मुफ्ती की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने दीन किसी मुफ्ती के मशवरों के मुताबिक नहीं बनाया। अल्लाह ने दीन किसी मुज्तहिद के किसी के कहने पे नहीं बनाया। दीन के मुताबिक मुज्तहिद बने, नहीं मानेंगे ना माने। दीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है। और कायनात में अगर अल्लाह ताला कुरान पाक में उम्मीद का जिक्र करता है तो उम्मीद को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से अलहदा कर लें, आपको समझ आ जाएगी। एक निजात दहिंदे की उम्मीद ही है ना जो कायनात को चला रही है। फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि कोई उसका वारिस ना हो? यानी ये जैसे ये फ़ोन है, इसकी बैटरी चार्जिंग में ही ना हो, बैटरी निकाल दी जाए तो ये चलेगा? कैसे चलेगा? ये कैमरे के साथ जो उसकी बैटरी है ये चलेगा? नहीं चलेगा। वो कहते हैं अल्लाह है, चला रहा है सारा निज़ाम अल्लाह। ठीक है, चला रहे हो बे, अल्लाह है, अल्लाह को कौन कहता है डिनाई नहीं है? तो अल्लाह है, इसके बावजूद 1,24,000 नबी क्यों है? फिर आखिरी नबूवत के बाद यानी एक किताब अगर जो है वो जाती थी तो दूसरी किताब क्यों आ जाती थी? एक नबी के बाद को, जैसे कुरान पाक में है कि हमने एक नबी भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरे से उनको इज्जत दी, तो एक एक वक्त में 3-3 नबी क्यों भेजे? क्यों बाप भी, दादा भी, पोता भी, पड़पोता भी नबी क्यों बनाए? अल्लाह है, अल्लाह इशारा कर देता सारे मुसलमान हो जाते, क्यों ना होते? कौन कह के कायनात बना सकता है, सारों को दीन ईमान नहीं दे सकता? तो रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत के बाद क्या उसका तसलसल बरकरार नहीं रखना था? आखिरी किताब थी कुरान, उसके बाद उसका तसलसल बरकरार नहीं रखना था? कोई ना कोई ऐसे वारिस कुरान तो आना था ना, कोई ना कोई तो ऐसा आना था ना जिसने दीन को संभाल के रखना था। दीन लवारसांद है। आप क्या समझते हैं कि रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर मौजूद हैं? बिल्कुल, मेरा ईमान का हिस्सा है कि रिसालत माब हाजिर नाजिर मौजूद है। शाह जी, क्या हमें कोई तारीखी हवाले मिलते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की? भाईजान, आज हम ये बातें कर रहे हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, हमारे बाप दादा ने हमें नहीं पढ़ाया।
मैंने हवालों से जानना ही नहीं है जी, मैं हवालों की बात नहीं, ईमान का हिस्सा, मेरे ईमान का हिस्सा है जी, किसी के हो ना हो मेरे ईमान का हिस्सा है और इंटेग्रल पार्ट है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार, मेरे ईमान का हिस्सा है। मैंने जाके जवाब देना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपने दीन का, किसी को मौलवी के समझ आता तो ठीक है, मैंने कलमा भी मौलवी के कहने पे नहीं पढ़ा, तो मैं कलमे की जो है ना वो उससे बाकी अलाइज चीज़ें भी मौलवी के कहने पे तो नहीं करने लगा। बिल्कुल ठीक है शाह जी। बड़ा अगला अहम सवाल दज्जाल के हवाले से, मतलब दज्जाल के हवाले से हमें जितनी निशानियाँ बताई गई बहुत सारा, उसमें तो सूरह काफ के हवाले से में भी बड़ा जिक्र है। मेरा सवाल ये है कि दज्जाल की पहली निशानी क्या होगी कि दज्जाल साहब जो है ना वो आ रहे हैं, और सर कई निशानियाँ आ चुकी हुई हैं, और कौन से लोग होंगे जो इस फितने से बचेंगे? ठीक है, दूसरा हिस्सा बहुत अहम है। दज्जाल की निशानियाँ तो सर आपने देख ही ली हुई हैं। अब अगर सारा कुछ ही डिनाई कर दिया कि हदीस में नहीं है, तो हदीस में तो वो फिर सहाबा कराम की दज्जाल से मुलाकात वाली हदीस भी थी जो हम पढ़ते रहे हैं। सर इतने वो आप जो है ना वो अगर नलायक हैं कि कोई भी शख्स उठ के आपकी पूरी दिमाग की स्लेट, आपकी 40 साल के इल्म के ऊपर जो है ना वो डस्टर फेर के साफ़ कर सकता है, तो फिर आपको दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। फिर जाके सुकून करो तो अपने अमाल दा जवाब दो, तो जाओ जाके जन्नत च याशियाँ करो। बड़ी सीधी सी बात है। ये दुनिया इम्तहान गाह है, यहाँ पे आपको डट के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दज्जाल की निशानी तो खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, वो तो मौजूद है, बाबुल क़यामत है। अब पूरी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद में से, तिरमिज़ी में से, नसाई में से बाबुल क़यामत निकाल दें, उसकी हदीसों का जिक्र ना करें। बाबुल क़यामत जहाँ होगा वहाँ पे दज्जाल का भी जिक्र है, बाबुल क़यामत में मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। बाबुल क़यामत की हदीसें निकाल दें फिर, अगर नहीं है तो। अगर उन्होंने सारा कुछ ही ज़ईफ़ मान लेना है तो भाईजान क्या तहरीफ़ कुरान की कोशिशें नहीं होती रहीं? बहुत सारे लोगों ने, ये जो अमेरिका में ये जो सीन हुआ था कि वो कुछ साहब, शायद वसीम नाम था जिसने कहा था कि जी ये आयतें जो हैं ये इसमें से निकाल दी जाएँ। ये सर दुनिया में बहुत सारे जो है ना, मैं मतलब मेरा कुछ टची पॉइंट है, मैं बड़ा बहुत ज़्यादा टची हो जाता हूँ, इसलिए मैं इससे ज़रा बात करना चाहूँगा। ईडियट लोगों की वजह से हम अपना दीन बदल लेंगे। बिल्कुल सही है। मैं बात रहेगी इसकी दज्जाल की निशानी की, तो रसूलुल्लाह ने कहा था जब खित्ता अरब सरसब्ज़ हो जाए तो दज्जाल का इंतज़ार करो। बनी इसराइल जो वो गरकत के दरख्त लगा रहे हैं, वो पागल हैं। वो जो है थर्ड टेम्पल बना रहे हैं, वो बैतुल मुक़द्दस को जो है वो तबाह कर रहे हैं, वो गज़ा पे कब्ज़ा कर रहे हैं, वो मुसलमानों को कत्ल-ए-आम कर रहे हैं, वो पागल हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट के पीछे उन्होंने पूरे बैतुल मुक़द्दस को जो है वो खोद दिया, ज़मीन की तहों के नीचे चले गए हैं कि कहीं आर्क ऑफ कवेनेंट मिल जाएगा। वो नेशनल ट्रेजर जिसको ढूंढ रहे हैं वो पागल हैं। सर हमें जानबूझ के ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही, हमें जानबूझ के अपने रेनेसेंस से दूर किया जाया, हमें जानबूझ के ऐसे हमारे लोग हमारे दरमियान खड़े किए जाते हैं। हमारी तो तबाही उस दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने प्रेस के ख़िलाफ़ फतवा दिया था, उसके बाद 300 साल तक किताबें नहीं छपी, मुसलमान नालायक हो गए। वो बहुत सियाना था, वो जो था वो चंगेज़ खान, उसने इनकी जो है ना वो जो किताबें काम की थी वो छोड़ दी, बाकी सारी साड़ दी। उसने कहा कि तकलो ना जान, बहुत सियाना था। आप उसको क्या समझते हैं? वो समझदार लोग थे। फिर हमारी किताबें उठा के, वो जिसके बारे में अल्लामा साहब ने कहा था कि वो किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, हमारे यहाँ से जहाज़ों के जहाज़ भर के तो वो इंग्लैंड में चले गए हमारी किताबों के, तो वहाँ पे वो क्यों पढ़ाई जा रही हैं? अगर वो ऐसी किताबें थीं। सर हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म है इनकी अपनी करतूतों की वजह से। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, अगर हमने कलमा जो है ना उसको निभाना छोड़ दिया ना, ये कलमा सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस कलमे को निभाना है। पढ़ लिया तो फिर जिम्मेदारियाँ भी नहीं। इस्लाम जिम्मेदारी का नाम है, इस्लाम करके दिखाने का नाम है। ईसा अलैहिस्सलाम ने आना ही आना है, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने भी आना है। दज्जाल की निशानियों में से जो है वो फ़लस्तीन में लूमड़ियों के झुंड वो नहीं पूरे हुए, ये 4 ब्लड मून ये नहीं पूरे हुए। 4 ब्लड मून के बाद, चौथे ब्लड मून के बाद उन्होंने फ़लस्तीन को वाइप आउट शुरू किया है। वो पागल हैं। शाह बताएं ना कि ये तो हो गया, दज्जाल आ गया, दज्जाल ने आना है, दज्जाल का फितना तो डेफिनेटली है, कोई माने ना माने, लेकिन हमारा तो ये ईमान है कि सर मेरा है, बाकी कोई मानने ना। अब मुझे बताएं कि आखिर वो कौन से लोग होंगे जो इस फितने से बच जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जिनको अल्लाह अपनी पनाह में रखेगा। सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के वफादार होंगे। सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो अपने दीन के ऊपर पैरा दे रहे होंगे। बाकी सारे ज़रा सा भी रिफ्ट हुआ, सर हम हमेशा कमज़ोर कड़ी टूटती है। दज्जाल का फितना इतना आसान है। रसूलुल्लाह ने कहा था, सर ऐसे ही है,
तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ अपना वो मोल्टीफॉर्म ਦੀਆਂ गोलियां मारेगा? उसने आपको आपके बच्चे मार दिए हैं, आपके लाखों लोग कत्ल हो गए हैं, आपकी मुंह में ज़ुबान नहीं है कि आप उनकी मजम्मत ही कर लें। आप लेटे हुए हैं, आपके जो है ना वो जी हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, तो आपको खुद से पता लग जाएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह छोड़ देगा? आपका क्या ख्याल है कि आप इतनी आसानी से जो है वो बच जाएंगे कि कलमा भी पढ़ें और फिर बच भी जाएं? आपका क्या ख्याल है? सर मैं ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से दीन समझा है। हमारे स्कूल में ना कोई बच्चा, जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे, सेंटर मॉडल स्कूल का पढ़ा हुआ मैं, तो कोई बच्चे लफंटर होते थे ना, उनको एक आध को उस वक्त छोटी भी पड़ जाती होती थी, लेकिन अगर हेड मास्टर का बच्चा कुछ करता था ना तो स्कूल की ग्राउंड में उसको जो है ना वो सज़ा दी जाती थी, सबको पता लगता था। सर मुसलमान रसूल अल्लाह की उम्मत है, इसलिए इन्होंने सारी दुनिया के फंड पै रही है कि इन्होंने अपने दीन का पहरा देना छड़ देता। तो ठीक है, कर लें। सनत जी अल्लाह करे शाह जी, मतलब जितना देखें ना, जिसके पास ज़मीन और आसमान के ख़जाने होंगे और इतना बड़ा फितना। सर अल्लाह ने शैतान को बनाया ना सर, शैतान को क्यों छोड़ दिया? शैतान ने कहा था ना मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ के तो आप जो है ना तुम्हारे लोगों को बहकाऊंगा, तो वो तो कर रहा है ना, उसकी ताकतें तो हैं, तो उसी की ताकतों ने हमारे लोगों को, ये नफसानियत की असल खेल है। पैसा ये बिक जाते हैं, बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं। नहीं बिके, विलियम बावर नहीं बिका फ़िरौन के पास, आप तारीख उठा के देखें कौन कौन सा आपका जो है ना वो नहीं बिका। तो ऐसे ही है तारीख के धारे। आपका क्या ख्याल है कि तारीख जो है वो इतनी आसान है, माफ़ कर देती है गद्दारों को? एक बड़ी खूबसूरत किताब है, कभी अगर ज़िंदगी में मौका मिले ना, हिस्ट्री ऑफ ट्रेटर्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रेटर्स ज़रूर पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन कितने कितने अंग्रेज़ों ने लिखी है, लेकिन उन्होंने काफ़ी गल्लां ठीक लिखी हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। रामदी साहब के जो बयान है उसका बड़ा मुदल्लल जवाब दिया है हैदर जाफरी साहब ने। सर मैं आम आदमी हूँ, मैंने कोई उनको जवाब नहीं दिया, मैंने अपनी बात। सर बिल्कुल ठीक है, हम नाज़रीन को समझ आ गई है